गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मनोविज्ञान में अधिगम पढ़ेंगे। अधिगम क्या होता है पता है? सीखना। सीखना और सीख के उसको व्यवहार में अपनाना या व्यवहार को परिवर्तन करना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अधिगम। अधिगम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? लर्निंग। अधिगम का अर्थ क्या है? अर्थ है सीखना। सीखना, ठीक है। सीखना शब्द है, ये एक संकुचित अर्थ है अधिगम का। सीखना क्या है? इसका संकुचित अर्थ है, संकीर्ण अर्थ है। इसका दूसरा अर्थ होता है व्यवहार। हमारा व्यवहार कैसा होता है सीखने के बाद, और जो हम सीख रहे हैं उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। व्यवहार में परिवर्तन लाना। अधिगम तभी होता है जब हम जो भी सीखते हैं और उस सीख को व्यवहार में अपनाते हैं, तो उसका अधिगम होता है। अधिगम का अर्थ समझने से पहले हमें व्यवहार को समझना होगा। व्यवहार हमें मनोविज्ञान में इससे पहली क्लास में पढ़ा था। व्यवहार कौन लेके आया था साइकोलॉजी में? वॉटसन। व्यवहार मनोविज्ञान में कौन लेके आया था? जे.बी. वॉटसन। वॉटसन। और व्यवहार शब्द को साइकोलॉजी में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने 1905 में। 1905 में एक साइकोलॉजिस्ट था विलियम मैकडूगल। में विलियम मैकडूगल ने, इनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। इस पुस्तक में सबसे पहले 1905 में विलियम मैकडूगल ने इसका प्रयोग किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? और व्यवहार उसको चेतना को एक बुरा शब्द किसने कहा था? विलियम मैकडूगल ने इसी पुस्तक में कहा था कि चेतना है वह एक बुरा शब्द है। ठीक है। इसकी पुस्तक पृष्ठ संख्या 16 पे इसने ये लाइन लिखी है। व्यवहार में परिवर्तन 3 कारणों से होता है। पहला कारण है अभ्यास। पहला कारण क्या होता है? अभ्यास। अभ्यास। दूसरा है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण। और तीसरा है अनुभव। अनुभव। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, इसके द्वारा परिवर्तन क्या होता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में अगर स्थायी परिवर्तन होगा तभी ही अधिगम होगा। अस्थायी परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आता है। इन 3 कारणों से जो परिवर्तन आएगा वो स्थायी परिवर्तन आएगा। इनके अलावा
और भी कारण होते हैं, जैसे नंबर 1 है परिपक्वता, दूसरा है बीमारी, तीसरी है कारण थकान, चौथा कारण है मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन। और नंबर 5 है संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। और एक छठा कारण होता है मूल प्रवृत्तियां, परिपक्वता, बीमारी, थकान, मादक पदार्थों का सेवन, संवेगात्मक विकास और मूल प्रवृत्तियों से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो कुछ समय के लिए होता है, वो परिवर्तन स्थायी नहीं रहता है। जब बच्चा छोटा होता है, परिपक्व नहीं होता है, जब उसके व्यवहार में वो परिवर्तन होता है वो अलग होता है। जैसे जैसे वो वृद्धि करता है, अपना विकास पाता है, तो उसकी परिपक्वता में विकास हो जाता है, तो उसका व्यवहार बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बीमारी, एक बीमार व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और स्वस्थ व्यक्ति का स्वभाव उसी व्यक्ति का अगर जब तक वो स्वस्थ रहेगा तो अलग मिलेगा। बीमारी के पश्चात उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ये तो आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे। थकान, जब व्यक्ति काम पर से घर लौटता है, आपके पापा है ऑफिस से काम करके आता है, तब उसके स्वभाव में परिवर्तन अलग मिलेगा। और जैसे जैसे वो 1-2 घंटा आराम कर लेगा तो बच्चों के साथ फिर वैसे ही व्यवहार में शामिल हो जाएगा। एक है मादक पदार्थों का सेवन, जो व्यक्ति नशा करता है उसका व्यवहार और एक नॉर्मल व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब व्यक्ति सेवन करके आता है मादक पदार्थ का तब अलग रहेगा, उसका वो नशा जैसे ही उतरता है तो उसके व्यवहार में अपने आप ही चेंज आ जाता है। संवेगात्मक विकास, एक बच्चा है जैसे उसके संवेग अलग होंगे और जैसे वो बड़ा हो जाएगा तो उसके संवेगों में अंतर होएगा ना। बच्चे को हम खिलौने से खिला रहे हैं और जैसे वो उससे खिलौना होता है वो छीन लेंगे तो क्या करेगा, बच्चा रोएगा, रोकर अपने क्रोध को प्रकट करेगा। और बड़े व्यक्ति है जैसे किशोर अवस्था में चला गया, उसके पास से खिलौना छीनोगे वो क्या करेगा, वो रोएगा, नहीं रोएगा ना। तो ये संवेगात्मक विकास भी व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जन्मजात होती हैं। तो ये मूल प्रवृत्तियों जैसे हम प्याज काटते हैं ना, तो आंखों से आंसू निकलते हैं। ये क्या है, मूल प्रवृत्ति है। आपने किसी को मारा, कोई है किसी ने मारा तो आप रोने लग गई, आपकी ये मूल प्रवृत्ति है आंखों से आंसू निकलना। दूसरी बंदर है, बंदर आपसे हाथ से रोटी छीन के भाग जाता है, तो ये बंदर की मूल प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव ऐसा ही है, चंचल है कि वो छीन के भागना। ठीक है। अब अधिगम की परिभाषा क्या हुई, बताओ, कोई बताएगा? अधिगम की परिभाषा, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा
जो स्थायी परिवर्तन आता है क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किसके कारण आता है? अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण। ये तीन शब्द हैं, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव। इनके द्वारा जो स्थायी परिवर्तन आता है वही अधिगम कहलाता है। आप साइकिल चलाना सीखते हो तो बार बार अभ्यास करते हो ना, अभ्यास करोगे तभी तो होगा, और कुछ दिन पश्चात उसमें पूर्ण रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हो, ट्रेंड हो जाते हो, तो प्रशिक्षण। और अनुभव क्या होता है? जैसे आपको यहाँ पहुँचना है इस जगह, और आप हो यहाँ पे, और यहाँ बीच में एक गड्ढा है, तो कैसे जाओगे? आप या तो इधर से ऊपर से होके जाओगे या इधर से होके जाओगे, सॉरी इधर से नहीं। यो, तो ये आपने किसी ने बताया, कोई है किसी ने बताया था? ये आपका खुद का अनुभव है, अनुभव के द्वारा ही आप यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है बेटा। अब इसकी अधिगम की कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है। पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। किसकी है? क्रो एंड क्रो। इसने बताया है आदत, अभिवर्ती, आदत अभिवर्ती एवं ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। तो इस परिभाषा को कैसे याद करोगे? इसमें तीन ही शब्द हैं, आदत, अभिवर्ती और ज्ञान। और ये कोड कितने हैं? क्रो कितने हैं? 2। ये इसका हस्बैंड है, ये वाइफ है। ठीक है, ये कितनी बातें बता रहे हैं? 2 क्रो कितनी बातें बता रहे हैं हमें? 3 बातें बता रहे हैं। आदत, अभिवर्ती और ज्ञान। साधारण भाषा में क्रो को क्या कहते हैं? गांव में कौवा। तो हमें 2 कौवा 3 बात बता रहे हैं। कब बता रहे हैं? आज बता रहे हैं। ए से आदत, ए से अभिवर्ती, जे से ज्ञान। याद हो गई? 2 कागले, ये साधारण भाषा में 2 कागले हमें 3 बातें बता रहे हैं और आज ही बता रहे हैं। तो ए से आदत, ए से अभिवर्ती, जे से ज्ञान। बन गया ना? याद हो गई? अब भी भूलोगे? दूसरा परिभाषा है गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड ने बताया व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में
जो परिवर्तन आता है अधिगम कहलाता है। जैसे ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये आदमी इसको गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो ये बदले में क्या करेगा? वेरी गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग। ये जो व्यवहार कर रहा है, तो इसके व्यवहार के कारण जो इसमें परिवर्तन आ रहा है या इसका व्यवहार इसके परिवर्तन ला रहा है, तो ये क्या हो गया? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार और व्यवहार दो ही शब्द हैं, दो बार आ रहे हैं, और ये परिवर्तन, ये इसको गुड मॉर्निंग बोलेगा तो परिवर्तन ये भी बोलेगा ना। ये अगर इसके थप्पड़ मारेगा तो ये क्या करेगा? इसके वापिस थप्पड़ मारेगा। तो गिल फोड़, गिल क्या कह रहा है? गाल पर फोड़, मतलब गाल पर थप्पड़ मार। तो ये उसका व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो गिल फोड़ की परिभाषा रहेगी। आवाज नहीं। अगली परिभाषा है विलियम वुडवर्थ। वुडवर्थ ने एक साइकोलॉजी की परिभाषा दी थी, याद है? इसने दो परिभाषाएं दी है। अधिगम एक परिभाषा है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। एक परिभाषा तो इसकी ये हो गई। दूसरी परिभाषा है नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। तो इन दोनों परिभाषाओं को कैसे याद करेंगे? विकास में वी है और विलियम में वी है, तो वी से विकास किसकी परिभाषा हो गई है? विलियम वुडवर्थ की। एक वह ये रहा और एक वह इधर है, तो नवीन में वह आ रहा है और एक नवीन ये रहा वह। दो वुडवर्थ में दो वह है और दो ही इस परिभाषा में वह आ रहे हैं। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के प्रति व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है। अगली परिभाषा है बीएफ स्किनर। अगली परिभाषा किसकी है? बस एक परिभाषा छोड़ दे।